कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से सब स्वस्थ होंगे और आगे पढ़ाई सही चल रही होगी। तो फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर हिंदी का 2। और ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। आप इसे कंप्लीट सोल्व करिए और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो हमारा इसमें प्रैक्टिस सेट में पोर्शन नंबर 2 है, जो हिंदी का है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 से शुरू है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सिंपल सी भाषा आपको दोस्तों पता है। तो भारत देश में हमारे सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी। क्वेश्चन नंबर हमारा 40, संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं? तो संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही है, यानी 24 शब्द रूप हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 41, क्वेश्चन नंबर 41, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? जितनी भी हमारी भाषाएं हैं, जो भारतीय भाषाएं हैं, तो अधिकतर किस लिपि से हुआ है 41 का? तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा मानक वर्ण है? तो मानक वर्ण दोस्तों, मानक आपने पढ़े होंगे तो अब आप बता सकते हैं। तो 42 का सही ऑप्शन क्या होगा? 42 सी ऑप्शन सही है दोस्त। 42 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 43। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? तो 43 का आपको बताना है। तो बी ऑप्शन सही है फ्रेंड। 43 का बी ऑप्शन सही है, रे। क्वेश्चन नंबर हमारा 44, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का अगर हमको चयन करना है तो शुद्ध वर्तनी सही कौन सी है? 44। तो 44 का ऋषि दोस्तों शुद्ध है, बाकी ऋषि और मिस्टेक है सब में। 45, शब्द शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही कौन सी है? दीर्घायु कैसे लिखा था दोस्तों? 45 का आपको उत्तर है। इसका सही ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन सही है, दीर्घायु ए ऑप्शन है, इस तरह लिखा था है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? 46 का किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? 46 का सही ऑप्शन बताना है। तो डी ऑप्शन सही है, समेत। क्वेश्चन नंबर है 47, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 47 का सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन सही है, 28। क्वेश्चन नंबर है 48, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? 48 का आपको बताना है। तो 48 का सही ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, कटोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 49, क्वेश्चन नंबर 49, नीलकमल में कौन सा समास है? तो 49 का आपको सही बताना कौन सा है। 49 का 49 बी ऑप्शन सही, कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर है 50, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो 50 का ऑप्शन नंबर ए सही है, तत्सम। क्वेश्चन नंबर 51, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। 51 का ए ऑप्शन सही है, आधा। सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन 52, पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 52 का आपको बताना है। तो 52 का बी ऑप्शन सही है, प्राणेश। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? तो 53 का सही ऑप्शन बताना है, बी ऑप्शन सही है, कृष्ण। क्वेश्चन नंबर हमारा 54, सर्वमेघ हरिण किस शब्द के अनिखार्थी है? तो 54 का ऑप्शन नंबर ए सही है, सारंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो 55 का डी ऑप्शन सही है दोस्तों, अपादान कारक है। कारक आपने पढ़े होंगे तो आपको जरूर क्वेश्चन का आंसर देने में आसानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 56, लड़का की भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो दोस्तों लड़का का भाववाचक आपको बनाना है, तो जिसमें भाव होना चाहिए प्रकट। तो 56 का सही ऑप्शन क्या होगा? 56
56 का सी ऑप्शन सही है, लड़कपन। ये भाव है दोस्तों, किसी के अंदर लड़कपन का। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं 57 में? ऑप्शन नंबर डी सही है, हार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। तो कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो 58 का आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या है 58 का? 58 का डी ऑप्शन सही है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर है 59। क्वेश्चन नंबर 59 निस्पृह का अर्थ है 59 का सही ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, जो इच्छा रहित हो। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? सी ऑप्शन सही हो दोस्तों, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। सी ऑप्शन सही है इसका। 60 का निम्नलिखित कौन सा वाक्य शुद्ध है? सी ऑप्शन सही है, शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 61 से 62 तक। दिए गए वाक्यांशों में से कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उसे भाग का अक्षरांक ए, बी, सी तथा डी ही आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए। तो हम त्रुटि देखेंगे बच्चों। तो 61 का नेताओं का अपमान करना मूर्ख होगी, कोई त्रुटि नहीं है दोस्तों। जो आपको दे रखा है होगी या मिस्टेक आप बता सकते हैं। तो 61 में सी में हमारी मिस्टेक है दोस्तों, यानी होगा। नेताओं का अपमान करना मूर्ख होगा, होगी नहीं। क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें स्त्रीलिंग के दोस्तों लिंग के ऊपर मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 62 उनके पिता की मृत्युपरांत के बाद उनके चाचा उनके संग रहने लगे, कोई त्रुटि नहीं है 62। तो 62 का आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों इसमें मिस्टेक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 63। क्वेश्चन नंबर 63 औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है 63 का आपको बताना है। तो औंधी खोपड़ी मुहावरा क्या होगा दोस्तों 63 में? तो इसका 63 का ऑप्शन नंबर ए सही है, मूर्ख होना। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 64। क्वेश्चन नंबर हमारा 64 आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? तो 64 का सही ऑप्शन आपको बताना है। तो 64 का बी ऑप्शन सही है, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। जैसा आपको यूपी पुलिस का पेपर है दोस्तों और आप और कौन से वर्ग में लग जाए। क्वेश्चन नंबर 65 चारू चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है 65? तो 65 का आपको बताना है, ए ऑप्शन सही है दोस्तों। 65 का ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुप्रास अलंकार। निर्देश है प्रतिशत संख्या 66 से और 67 निम्नलिखित पदांश को पढ़कर सही छंद का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 फूली डालें सुकुसमयी तिये की देख आंखें आ जाती हैं, मुरलीधर की मोहिनी मूर्ति आंखें आगे। इसमें 66 में क्या होगा? हरिगीतिका, मंदा क्रांता, मालिनी दोहा क्या है 66 में? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो 66 का बी ऑप्शन सही है दोस्तों, मंदा क्रांता। क्वेश्चन हमारा 67 रहे बैठी कारी घटा देखी न्यारी, बिहारी 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 रटे जू। तो इसमें क्या है 67?
तो 67 ए ऑप्शन सही है। सवैया। क्वेश्चन नंबर हमारा 68 काव्य में कितने रस माने जाते हैं? 68 का सही ऑप्शन क्या हुआ? तो काव्य में कितने रस माने जाते हैं? 68 सी ऑप्शन सही है, 9। क्वेश्चन नंबर 69 दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं? 69 ए ऑप्शन सही है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। 70 क्वेश्चन 70 कितने पाकिस्तान के रचनाकार कौन हैं? तो 70 का ऑप्शन ए कमलेश्वर। नेक्स्ट है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे गद्यांश 71 से 75। दोस्तों 5 से 6 नंबर होते हैं, ये हमारे फ्री के नंबर होते हैं। आप गद्यांश को सही से पढ़ लें, रीड कर लें, ध्यान से पढ़ लें, तो आपको बिल्कुल फ्री के नंबर है ये। तो 5 से 6 नंबर आपके ये फ्री के हैं। तो नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के 4 विकल्पों से सही उत्तर दीजिए। बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सम्मानजनक शब्द व्यक्ति को उदात्त एवं महान बनाते हैं। बातचीत को सुगम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अत्यंत साहित्यिक एवं क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा व्यक्तित्व चोट खा जाए। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है। अतः शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता होता है, जो अपने व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल और हाव भाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 71 शिक्षक होता है। तो 71 में दोस्तों अगर ध्यान से आपने देखा होगा 71 का सी ऑप्शन सही है, अभिनेता। क्या बच्चों को क्या होता है? अभिनेता शिक्षक होता है। क्वेश्चन नंबर है 72 बातचीत में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो जो बातचीत होती है किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो 72 सही ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही, प्रचलित। क्वेश्चन नंबर 73 शिक्षक वर्ग को बोलना चाहिए सोच समझकर। क्या बोलना चाहिए? 73 का ए ऑप्शन, सोच समझकर। 74 बातचीत में आदान प्रदान होता है। 74 डी ऑप्शन सही है, विचारों एवं व्यक्तित्व का। 75 क्वेश्चन नंबर 75 उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। 75 तो 75 का सही ऑप्शन बताना है, बी ऑप्शन सही है, शब्दों का चयन। तो दोस्तों हमारा आपको कंटेंट कैसा लगा? थैंक यू। आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं।